जय हिंद साथियों। आज हम लोग एज यानी उम्र, आयु जिसे बोला जाता है, उसको बिना एक्स मेथड के लगाना सीखेंगे। क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, अगर हम एक्स मेथड से लगाना चालू किए सवाल तो बहुत ज़्यादा हमारा समय किल हो जाएगा और हम कंपटीशन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं या किसी अदर जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये 2 क्वेश्चन को अगर आप सीख ले जाएंगे तो आपको अगर ज़िंदगी में ऐसे क्वेश्चंस आपका सामना होता है तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया? 6 और 7 दिया गया है। और 6 वर्ष बाद ए की उम्र कितनी हो जा रही है? 48 वर्ष हो जा रही है, 48 वर्ष हो जा रही है। तो बाद में पूछा गया है कि बी की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे हम, ए और बी की उम्र का अनुपात दिया गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए अनुपाते बी। इनकी उम्र का अनुपात कितना दिया गया है? 6 अनुपाते 7, यानी ए की उम्र का अनुपात दिया गया 6 और बी के उम्र का अनुपात कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद कहा गया है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 6 वर्ष बाद। तो अगर 6 वर्ष बाद कह रहा है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ए कितने उम्र का हो जा रहा है? ए की उम्र कितनी हो जा रही है? ए की उम्र हो जा रही 48 वर्ष हो जा रही है 6 वर्ष बाद। और यहाँ पे उम्र का अनुपात जो दिया गया है वो वर्तमान में दिया गया है। तो आप सोचिए 6 वर्ष बाद ए की उम्र 48 वर्ष हो रही है, तो आप सोचिए इसमें से जब 6 घटा देंगे तब उसकी उम्र किस में आ जाएगी? ए की वर्तमान में आ जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें से जब 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 42, यानी 42 आ जाएगा। अब ये जो 42 है ये ए की वर्तमान उम्र हो चुका है यहाँ पे। अब ए का वर्तमान उम्र कितना आ गया? 42। और जबकि अनुपात में अगर ए का देखा जाए तो अनुपात में ए की उम्र का अनुपात कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। तो अब ये जो 42 है, ये 42 जो है वो 6 यूनिट का मान है, यानी 6 की वैल्यू है कितनी? 42। तो हमें 1 की वैल्यू निकालेंगे, 6 के 1 6 सत्ते 42, यानी 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है और लास्ट में हमसे पूछा गया है तो बी की वर्तमान उम्र बताइए, तो बी की वर्तमान उम्र का अनुपात तो 7 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 से गुणा कर देंगे, 7 सते 49। और ये जो 49 आया है दोस्तों, यही बी की वर्तमान उम्र हो जाएगी। ये है इसका आंसर। तो 49 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 10 साल बाद ए और बी की उम्र 3 अनुपात 5 हो जाएगी और 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ए और बी की उम्र का जो अनुपात दिया गया है वो 10 साल बाद दिया गया है। कितने साल बाद दिया गया है? 10 साल बाद दिया गया है। और तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ए और बी की अगर वर्तमान उम्र की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि ए वर्तमान उम्र की बात करें, वर्तमान में ए और बी की उम्र की बात देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे वर्तमान से कितना साल जो है बाद ए और बी का उम्र का अनुपात दिया गया, 10 साल बाद दिया गया है। तो 10 साल बाद यानी प्लस 10 साल, 10 साल बाद ए और बी का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है? 3 अनुपाते 5 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 3 अनुपाते 5 दिया गया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था। 5 वर्ष पहले, इसका मतलब 5 वर्ष पहले कहाँ जाओगे? वर्तमान से पहले 5 वर्ष जाएंगे। तो वर्तमान से पहले 5 वर्ष जाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? -5। तो -5 यानी 5 वर्ष पहले ए कितनी उम्र का था? ए की उम्र कितनी दी गई थी? 12 वर्ष दिया गया था। ए की उम्र दिया गया था 12 वर्ष। और 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात दिया गया 3 अनुपाते 5।
जैसे इस प्रश्न में हमने क्या किया था, जो अनुपात दिया गया था वर्तमान में, और यहाँ पे उम्र कितना कैसा दिया गया था, 6 वर्ष बाद दिया गया था, तो हम 6 घटा करके उसको वर्तमान अनुपात में लाने का प्रयास किए थे। इसी प्रकार से इस प्रश्न में भी क्या करेंगे, इसके 10 साल बाद वाले अनुपात के बराबर जाने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब आप देखिए ए की उम्र कितना दिया गया, 12 वर्ष। तो एक काम करिए, यहाँ जो ए की उम्र 12 वर्ष दी गई है, अगर आप वर्तमान में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 5 17। और अगर 10 साल बाद और जाओगे तो 10 साल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 17 और 10 कितना हो जाएगा, 27। तो यानी इसका मतलब हो गया, जो अभी ए 12 वर्ष का है, वर्तमान में जाएंगे तो 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17। और 17 में 10 साल और आगे जाएंगे अनुपात के बराबर तो कितना हो जाएगा, 27। इसका मतलब जो 3 यूनिट की वैल्यू है कितनी है, 27। तो 27 कितनी यूनिट की वैल्यू है, 3 की। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की, तो 3 1 के 3, 3 9 27। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब इसी प्रकार से आप अगर निकालना चाहें तो इसमें 9 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, और इसमें 9 से गुणा कर दोगे, 9 5 45। अब ए और बी का जो उम्र आया है 10 साल बाद, वो कितना आया है, ए की उम्र 27 साल और बी का उम्र कितना आ गया, 45 साल। लेकिन प्रश्न आपसे ये नहीं पूछा है, प्रश्न में पूछा गया है बी की उम्र क्या होगी। तो भाई 10 साल बाद अगर बी की उम्र 45 वर्ष है तो बी की उम्र 5 वर्ष बाद पूछा गया है। तो अगर इसके बी की उम्र में आओगे आप वर्तमान में तो कितना घटाना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल बाद है तो 10 साल घटा दोगे तो बी की उम्र कितनी आ जाएगी, 10 घटने के बाद बी की जो उम्र आ जाएगी वो आ जाएगा 35 वर्ष। कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 वर्ष आ जाएगा। अब पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी, तो बस 5 वर्ष इससे आगे जाएंगे तो बी अगर 35 वर्ष का वर्तमान समय में है तो 5 साल बाद कितना उम्र हो जाएगा, 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। तो यही 40 वर्ष बी की उम्र हो जाएगी दोस्तों। ये है आज का आंसर। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। थैंक यू।